हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल 4G लाले बाबू स्टडी में। आज का क्लास मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उस काम को नहीं कीजिएगा तो सोते सोते समय निकल जाएगी। तो देखिए, आप लोग के लिए मैं फ्री एजुकेशन लेकर के आया हूँ। यहाँ से आप फ्री लाभ ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा दिया गया है, वो भी फ्री आप लोग का दिया जाएगा। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि आप लोग कहीं पे भी अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट अगर कहीं भी मिले, कहीं भी अगर हो फ्री का, तो उसे मत छोड़िए। देखिए, मेरी क्लास आप लोग देखिए या ना देखिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप कहीं पे भी पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए पर डे संडे के 8 बजे रात में जुड़ जाइएगा। और हाँ, अगर आप क्लास करना भी चाहते हैं तो रात में रोज़ 8 बजे आपको जुड़ जाना होगा यही प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म जो अभी आप देख रहे हैं 4G लाले बाबू स्टडी, इसी चैनल पे आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट पीडीएफ भी मैंने बता दिया, और इसमें बहुत ही चीज़ आपको वैसा मैं बताऊंगा, यूनिक तरीका से लेकर के आऊँगा जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे सवाल। वैसा प्रश्न हम लेकर के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करवाएंगे। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। चलिए, हम लोग को देखना होगा। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलिए बताइए बच्चों, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। सभी का कमेंट में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट से एकदम आंसर लिखिए कमेंट में। वाह, बहुत अच्छा, सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कांच में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी उत्तल लेंस में। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दर्पण और लेंस में। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए, अगर इस सभी का नोट्स पीडीएफ आपको फ्री चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, वो टेलीग्राम पर जाइएगा तो सभी सूचना वहाँ पे हम डालते हैं, क्या क्या किस दिन को होगा। आप लोग के लिए मैं रूटीन भी लेकर आऊँगा, उसी रूटीन के अनुसार यहाँ क्लास चलेगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी उत्तल लेंस में। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, सॉरी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से एकदम कमेंट कीजिएगा दोस्त। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी काल्पनिक। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एगास्ट्रम। चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करते रहिए करते रहिए। बहुत अच्छा, बेहतरीन, सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। आपका ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है,
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले, ठीक है ना, चित्र को कहा जाता है। यहाँ चित्र है और एक कहेगा प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर चित्र रहे तो एक चीज हम यहाँ पे बतलाएंगे, वो देख लीजिएगा, पहले कमेंट कीजिए अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे। अगर चित्र कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण आरेख, और अगर समूह कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किरण पुंज। इसका नहीं, अगर समूह कहे तो यहाँ पे जी क्या दिया है, चित्र, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण आरेख। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का, ठीक है ना, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो लेंस का फोकसांतर अगर हम लोग को निकालना है तो एफ बराबर हो जाएगा आपका, सही से लिखाएगा नहीं बट आप लोग समझ जाइएगा, वाट, ठीक है, यही निकालना है ना। अब लेंस का क्षमता, तो लेंस को हम पी से सूचित करते हैं ना, तो पी बराबर हो जाएगा दो डायोप्टर, ठीक है। अब लेंस की क्षमता हमको फोकसांतर निकालना है ना, तो एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर जी 1/2 डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता जो पी दे दिया गया है, ठीक है, पी कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ जब हमको पूछ रहा है, आपका ऑप्शन दे दिया है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में पूछ रहा था, यहाँ पर हम 100 कर सकते हैं, क्योंकि मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल देंगे और 2 से काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेन खराब हो गया है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत है, कुछ दिन करिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए हम सबसे पहले अभी आपको बतलाए हैं कि लेंस का जो हम लोग सूचित करते हैं तो उसको पी से करते हैं। क्या से कर सूचित करते हैं, लेंस के क्षमता को पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर हो जाएगा, अब पी बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लेंस की क्षमता निकालना है। और यहाँ पर ये फोकसांतर एफ बराबर हो जाएगा हम लोग का 50 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ डायोप्टर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, इसका लांतर, तो अभी हम जो सूत्र बताए थे तब यहाँ कर लेंगे हम क्या, पी बराबर हो जाएगा 1/, फोकसांतर फोकस दूरी कर सकते हैं, ठीक है ना, 1/f फोकस दूरी हो जाएगा। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अब क्या करते हैं कि फोकस दूरी हम लोग को दे दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर, तो 1/, अब यहाँ पर जी मीटर में है, 1 क्या है मीटर में, तो इसको भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं। तो मीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा, 0 आगे हो जाएगा, यहाँ दशमलव बैठा देंगे और 5 पीछे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम ऐसे कर लिए। फिर यहाँ पे जब हम लोग कर लेंगे क्या, 0.5, अब दशमलव हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, 5 दूनी की 10, तो कितना आ जाएगा +2 डायोप्टर, ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर उत्तल लेंस का है तो धनात्मक होगा, और अगर अवतल लेंस का है तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक में प्लस, समझ रहे हैं ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आता है क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ये तो आप लोग के बता दिए गए हैं, तो आप लोग कमेंट अच्छा से कर सकते हैं, लिख सकते हैं बढ़िया से। चलिए इसका ऑप्शन नंबर है ए प्रकाश का स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी किरण पुंज। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, जब भी होगा तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, क्योंकि उत्तल कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका भी मार दीजिए। जब उत्तल हो गया धनात्मक तो अवतल हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, आपका ऑप्शन है बी अवतल लेंस, आपका ऑप्शन है सी अपसारी लेंस, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अपसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहें तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा अपने से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन हम आप लोग के लेकर के आए थे, जो कि आज थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास किया हूँ। इसके लिए हम थोड़ा ही प्रश्न लेकर के आए थे, अगला क्लास में मैं लेकर के आऊँगा।
चलिए हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, अभी टाइम है हम लोग के पास में, लेकिन आज से ही हम लोग को मेहनत करना होगा, तभी अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरीक़ा से आप लोग को अगर क्लास यहाँ पे मिलते रहेगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि और भी दोस्त आप लोग का भाई यहाँ पे जुड़ सके और अच्छा टेस्ट में कर सके। आप लोग का ऑनलाइन जब टेस्ट होगी तो वहाँ पे बेहतर करेंगे, तब आप लोग को भी पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं। सो वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ कहता है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। आपका ऑप्शन है ए जल में, बी कांच में, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ तो साफ एकदम लोक रहा है दोस्तों, डी, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आपका इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। वीडियो कैसा आप लोग का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों।